नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में आयोजित भव्य जनसंवाद और रोड शो में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लगातार देश के सामने पेश करते हैं, वे असल में बिजनेस या विकास का मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। जी हां, बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि पिछले 10 सालों से लगातार सुनियोजित तरीके से चुनावों में धांधली की जा रही है और लाखों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले को सबूतों के साथ देश के सामने रखेगा और जनता को बताएगा कि असल में लोकतंत्र को किस तरह कमजोर किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 60 से 70 सीटों पर वोट चोरी करके परिणाम पलटे थे और जबकि उस समय के ओपिनियन पोल और असली नतीजों में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो परिणाम जनता के सामने दिए गए हैं वे एक तरफ थे और जो परिणाम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाया कि जब संविधान हर नागरिक को बराबर का वोट देने का अधिकार देता है तो आखिर बिहार में चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख लोगों के वोट किस आधार पर काट दिए। क्या ये किसी तकनीकी त्रुटि का परिणाम है या फिर एक सुनियोजित साजिश ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। राहुल गांधी ने इस जनसभा में यह भी ऐलान किया कि बहुत जल्द वह पूरे देश के सामने एक ऐसे दस्तावेज और सबूत रखेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव आयोग और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से लोकतंत्र पर हमला किया गया है। इस संवाद के दौरान राहुल गांधी एक के साथ मंच पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। मंच से बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीति देश को बांटने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की राजनीति है, जबकि इंडिया गठबंधन जनता की आवाज को संसद और सड़क तक ले जाएगा। एमके स्टालिन ने कहा कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक अब जनता भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है और राहुल गांधी ये वोट अधिकार यात्रा जनता को नया विश्वास दे रही है। जी हाँ, सारी की सारे बयानबाजी जो है सामने आ रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने दरभंगा से यात्रा की शुरुआत की, जहां वे अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर जनता के बीच पहुंचे। राहुल और प्रियंका की यात्रा जैसे ही मुजफ्फरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करती गई, सड़क के दोनों और हजारों की भीड़ जमा हो गई। गाय घाट से लेकर 0 माइल और जपहा तक का रास्ता कांग्रेस, राजद, वीआईपी और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह भर गया। लोग झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए राहुल तेजस्वी को देखने लगे और उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।